इन दिनों सुर्खियों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जब द वायर को इंटरव्यू दिया तो कई सारे बड़े खुलासे कर दिए, जिनमें पुलवामा अटैक हो या फिर आर्टिकल 370 और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनमें उन्हें सवाल पूछे गए और उन्होंने ऐसे ही कुछ जवाब दिए जो आज सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज हर कोई सत्यपाल मलिक की ही बात कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में रहे सत्यपाल मलिक जब वहां गवर्नर थे तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या कुछ हुआ। इस इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बैग पर भी कुछ इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ कनेक्शन गिलानी के साथ भी थे, लेकिन जब यह बात सामने आई तो इसके जवाब में डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन ने भी कुछ कहा। उन्हें कहा कि सत्यपाल मलिक की याददाश्त जो है वो अब कमजोर हो चुकी है, उन्हें अब याद नहीं रह रहा है, उन्होंने कब कौन सी बात करनी है ये उन्हें याद नहीं रहता। इसमें साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम सत्यपाल मलिक से सिर्फ एक बार मिले हैं और वो भी मुख्तसर से वक्त के लिए मिले थे। हमारी गुफ्तगू के दौरान गिलानी का कोई जिक्र नहीं हुआ था, हमने सिर्फ सूरत हाल और दीगर मसाइल के बारे में बात की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसके बाद मैं कभी भी गिलानी से नहीं मिला और वो हमें नहीं चाहते थे और गिलानी ने हमारा सोशल बाइकाट भी किया था। और यही नहीं, उसके अलावा भी कई सारे और खुलासे जो है सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में किए, जिसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म किए जाने और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत में बनने से पहले यहाँ के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तहलका खेज इंटरव्यू दिए हैं। उन्हें कहा पुलवामा का दहशत गर्दाना वाक़ा जिसमें तकरीबन 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी, उस वक्त में उन्होंने मरकज़ की वज़ीरात दाखिला की कोताही पे ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी गलती की वजह से अगर उन्होंने उसे बैक वक्त जहाज दिया होता तो शायद हम अपने 40 जवानों को नहीं खोते। उसके अलावा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से के ऊपर भी बात की। उन्होंने भी कहा कि जब हमने इस हवाले से उनसे बात की तो उन्होंने भी मना किया और कहा कि आप फिलहाल चुप ही बैठे। इस तरह के और भी कई सारे खुलासे जो हैं इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने किए जम्मू कश्मीर को लेकर के। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब मोदी ने पुलवामा के हमले के बारे में पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि आप जो है वो चुप बैठे, आप इसके बारे में जो है वो ज़्यादा बात न करें, अगर आप खामोशी बरतेंगे तो शायद यही बेहतर होगा। इसके चलते सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि 300 किलो का जो मवाद था, जो वो आईडी थी, उसको लेकर किस तरह से जो वो लोग बाज़ारों के अंदर घूम रहे थे और वादी के अंदर घूम रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जब सीआरपीएफ की कार्रवाई चली और उसमें वो धमाका हुआ और हमने अपने वो 40 जवानों को भी हमने खो दिया। अब इसके चलते इन बयानों के बाद जो है कांग्रेस बड़े सवाल उठा रही है और जमकर इस इंटरव्यू को भी जो है वो खूब शेयर कर रही है और कई ऐसे सवाल पूछ रही है जिनका जवाब अभी तक इन्हें नहीं दिया गया।